Hello everyone, my name is Saket Mishra and I welcome you all to our YouTube channel. Today in this video we are going to discuss more about the polity section that we have discussed in first part और इस part में हम उसके आगे का डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट पार्ट जो था उसमें हमने डिस्कस किया था रिलेटेड टू हमारा जो पॉलिटिक्स होता है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, कौन कौन लोग थे ऐसे जिन्होंने इसको बनाने में अपना योगदान प्रदान किया एंड कब बन के तैयार हुआ, हमारे फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, किस किस देश से क्या क्या चीज़ें ली गई. तो ये कुछ चीज़ें थी और फंडामेंटल राइट की कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने देखी थी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ प्रेसिडेंट. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे प्रेसिडेंट से स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि प्रेसिडेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी कंट्री के अंदर. किसी भी देश का, हम अपने देश की बात करें चाहे किसी भी देश की बात करें, तो जो प्रेसिडेंट होता है उसको प्रथम नागरिक का दर्जा दिया जाता है. किसका दर्जा दिया जाता है? तो प्रथम नागरिक यानी कि फर्स्ट सिटीजन का उसको दर्जा मिलता है. फिर बात करते हैं कि हमारे यहाँ का राष्ट्रपति जो होता है वो किस तरीके से इलेक्टेड होता है. पहली चीज़ तो ये कि वो सिलेक्टेड नहीं होता है, वो इलेक्टेड होता है. सिलेक्ट नहीं करते उसको चुना जाता है, यानी कि उसको इलेक्ट किया जाता है. एक इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको गुजरना होता है और तब जाके वो राष्ट्रपति बनता है. जो राष्ट्रपति का हमारे यहाँ पे चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से संपन्न होता है, यानी कि हम वोट नहीं देते हैं. संसद के कुछ लोग, कौन लोग होते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ. डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से चुनाव होते हैं और उसमें फिर भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं. इसमें क्या होता है कि जो संसद के दोनों सदन होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो और जो हमारा राज्यसभा, तो हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात करते हैं. दोनों के जो सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि जो इलेक्शन लड़ के आए हुए सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, हम उन सदस्यों को नहीं लेके चलते हैं क्योंकि उनको अगर वोट देने का मौका मिले तो शायद वो फिर से, अगर मान लो कोई वो राष्ट्रपति खड़ा हो तो वो राष्ट्रपति को ही देंगे. ठीक है, तो जो सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, तो दोनों सदनों के निर्वाचित जो मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे मेंबर्स लिख रहा हूँ, प्लस इसके साथ साथ जो हमारी राज्य की विधानसभा होती है, आरवीएस मतलब राज्य की विधानसभा होती है, और जो हमारी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाएं होती है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर वहाँ पे कुछ विधानसभा है तो उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, प्लस जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसकी जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं. फिर बात आती है कि इसमें जो विधान परिषद होता है, ठीक है, तो विधान परिषद की अगर हम बात करें, या फिर जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, वो सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उन सदस्यों की अगर हम बात करें तो उनको इसमें नहीं लिया जाता, मतलब उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है. दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस प्रक्रिया के तहत होता है, तो उसको हम कहते हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली. क्या कहते हैं उसको? एकल संक्रमणीय प्रणाली. अब इसमें होता क्या है, तो इसमें ये चीज़ होती है कि सपोज़ हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं. नॉर्मली जो हमारे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं उसमें ये होता है कि हमारे पास अगर 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट में से अगर हमको किसी एक को चुनना हो तो व्हाट वी डू, हम किसी एक को वोट दे के आ जाते हैं. बट यहाँ पे हमको प्रायोरिटी के हिसाब से चलना होता है कि यार हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम किसको वोट देना चाहते हैं और किसको चुनना चाहते हैं. तो ये किस तरीके से होता है, थोड़ा सा इसको समझने का हम ट्राई करते हैं. सपोज़ अगर मेरा बी पहली पसंद है तो मुझे प्रायोरिटी वाइज रखना पड़ेगा, मतलब मुझे बी को फर्स्ट वोट देना पड़ेगा, देन फिर थर्ड, फिर जो भी मेरी प्रायोरिटी होगी XYZ मैं उस हिसाब से दे सकता हूँ. तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम चलता है. फिर बात करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रपति है ये किस आर्टिकल के तहत चुना जाता है, तो ये 52वें आर्टिकल 52 में ये बताया गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा. भारत के जो राष्ट्रपति की प्रोसेस है कि ये कहाँ से ली गई है, किस देश के कानून से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, तो याद रखना कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये हमने डिराइव किया गया है फ्रॉम अमेरिका, USA के कानून से हमने, या USA के संविधान बोलना ज़्यादा सही रहेगा, वहाँ के संविधान से हमने ये चीज़ अपनाई है. फिर बात करते हैं कि महाभियोगी की प्रोसेस क्या होती है और ये किस आर्टिकल के तहत आती है. तो आपको याद रखना है कि जो महाभियोगी प्रोसेस है, सबसे पहले तो ये भी USA के संविधान से लिया गया है, और महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना. हमारे यहाँ का जो भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 61 है ये हमको इतनी शक्ति प्रदान करता है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है या फिर उसने कुछ ऐसा काम किया है जो नहीं करना चाहिए, जो राष्ट्रपति पद की गरिमा को खराब करता है, हम उसके ऊपर महाभियोग चला सकते हैं. महाभियोग जो होता है वो संसद के, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो महाभियोग का प्रस्ताव होता है वो संसद के किस सदन में सबसे पहले आता है, लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आता है. आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको पता है, और नहीं पता तो आपको ये भी याद रखना है कि ये संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ सकता है, ये किसी भी सदन में सबसे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है. अब बात करते हैं राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ व कार्य के बारे में.
तो राष्ट्रपति का सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला काम होता है जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, ठीक है, चाहे वो कैग हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सीएजी हो गया, इन सारे लोगों की अगर बात करें, अधिकारी हो गए, उनकी नियुक्ति करना, ठीक है, शासन संबंधी संचालन होता है, वो सारी चीज़ें करना, तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है, जो सर्वोच्च अधिकारी एक तरीके से देखा जाए तो वो राष्ट्रपति को ही तीनों सेना जो हमारी होती हैं, ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति की कुछ और शक्तियां होती हैं, विधायी शक्ति, ये तो हमने बताया कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, फिर विधायी शक्तियों में विधायी क्षेत्र का शासन आ जाता है, सदस्यों का मनोनयन आ जाता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और भी, फिर कुछ आती है हमारी संकटकालीन। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं, तो संकटकालीन जो हमारी होती हैं उसमें सबसे पहला आता है हमारा आर्टिकल, सबसे पहला जो हमारा आता है और सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है, तो सबसे पहला हमारा आएगा यहाँ पे आर्टिकल, ठीक है, फर्स्ट है 352, फिर आता है हमारा 356, 4 के गैप पे, और फिर आता है 360, ठीक है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, तो वो 4 वर्षों के लिए होता है, तो आप याद रखना 4 के गैप में, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति का प्रावधान है वो वहीं से लिया गया है। तो बात आती है जो राष्ट्रपति होता है उसके पास 3 आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं, संकटकालीन शक्तियाँ होती हैं। तो सबसे पहली जो होती है वो 352 के तहत राष्ट्रपति कब इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, कोई युद्ध जैसी स्थिति में, युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कोई संकटकालीन व्यवस्था भंग हो रही है, तो वहाँ पे मतलब संकटकालीन व्यवस्था उत्पन्न हो रही है, तो तब ये आर्टिकल 52 के तहत इमरजेंसी लागू करता है। फिर होता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो गया, मतलब जैसे सरकार में कहीं भी डिस्प्यूट हो जाती है, या फिर बहुत सारे समय तक कोई सरकार नहीं बन पाती है, चुनाव में कुछ डिस्प्यूट हो रही है, आजकल तो बहुत होती रहती है ईवीएम वगैरह को लेकर, तब अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है तब आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल जो कि अभी तक नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल के कारण अगर राष्ट्रपति को कभी इमरजेंसी लगानी पड़े तो वो लगाएगा 360 आर्टिकल के कारण, मतलब सबसे पहले युद्ध होगा, ठीक है भाई, अगर युद्ध होगा तो युद्ध से क्या भंग हो जाएगी, संवैधानिक तंत्र और शांति भंग हो जाएगी, मतलब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, और जब संवैधानिक तंत्र ही विफल हो गया तो वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ऐसे आपको याद रखना है, लाइन से आपको याद रखने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने वो क्वेश्चंस पढ़ लिए जो राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछे जाते हैं। नाउ वी वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग ऑन उपराष्ट्रपति। जितने इंपॉर्टेंट हमारे ये हैं उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे उपराष्ट्रपति जी भी हैं। अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट, ओके, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे वो राष्ट्रपति के बाद आते हैं, और इनकी भी जो प्रक्रिया होती है निर्वाचन की, उनका भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से ही किया जाता है, जिसमें रेशो वाइज वोट दिए जाते हैं, और ये एक गुप्त मतदान होता है। तो कैसा होता है, एक गुप्त मतदान प्रोसेस होती है, लोगों को पता भी नहीं चलता और रातों रात उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, क्योंकि ये गुप्त मतदान की प्रोसेस होती है, लोगों को ज़्यादा बताया नहीं जाता है। फिर बात आती है कार्यकाल, तो इनका भी जो कार्यकाल होता है, बनने वाले कुछ क्वेश्चन, मेन जो क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने सालों का होता है, तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ कार्यकाल है वो 5 वर्षों के ही होते हैं, और अगर इससे पूर्व भी, ठीक है, इससे पूर्व भी अगर वो चाहे तो अपना क्या कर सकते हैं, रिज़ाइन कर सकते हैं फ्रॉम देयर पोस्ट। अगर पहले उनका मन हो गया भाई तो वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर चलो रिज़ाइन कर सकते हैं, 5 साल में कार्यकाल खत्म होता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ऐसा हो गया कभी कि राज्यसभा में अगर ऐसा हो गया कि जो कुल बहुमत हुआ, ठीक है, कुल बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास किए गए प्रस्ताव जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, लोकसभा अध्यक्ष भी स्वीकार कर ले, अगर मान लो, कहने का मतलब लोकसभा और लोकसभा स्पीकर, कहने का मतलब ऐसा हुआ कि मान लो अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ कुछ कार्यवाही होती है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के खिलाफ क्या होती है, कुछ कार्यवाही होती है। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक बिल लाया गया जहाँ पे राज्यसभा में उसको पास कर दिया गया, ठीक है, कुल बहुमत द्वारा, फिर उसको लोकसभा में भी पास कर दिया गया, तो फिर उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। कार्य क्या क्या होते हैं भाई, तो आपको याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो हमारे यहाँ राज्यसभा का, कहाँ का, राज्यसभा का स्पीकर होता है, यानी कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अगर कभी उपराष्ट्रपति जी अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में कौन करता है यहाँ की संचालन,
तो वो करते हैं उपसभापति। वर्तमान में जो हमारे उपसभापति हैं, कमेंट करके आप उनका नाम बताओ, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ, उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, उनका नाम क्या है? हरिवंश नारायण सिंह। तो ये है उनका नाम, और ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर बात आती है कि अगर कभी राष्ट्रपति जो होते हैं, अगर वो मान लो उनकी तबीयत वगैरह ख़राब है, या फिर वो अवेलेबल नहीं है, कहीं गए हुए हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा कर पाने में कुछ टाइम के लिए असमर्थ हैं, तो उनके स्थान पे फिर कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट ही उनकी पोस्ट को संभालते हैं। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि वाइस प्रेसिडेंट भी उनकी जगह पे नहीं है, तब कौन संभालेगा? तब जो हमारे फिर CJI होते हैं, यानी कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो हमारे इस चीज़ को संभालते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको भाई याद रखनी है। अब बात आते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होता है वो हमारा कौन होता है? ये हमारे जो लोकसभा होती है उसमें बहुमत दल का नेता होता है। जैसे अभी बीजेपी है, सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले? बीजेपी। ये कहाँ पे नहीं? लोकसभा में। तो लोकसभा में बीजेपी के एक ऐसे मेंबर जो प्रधानमंत्री का फेस रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको प्रधानमंत्री पद नियुक्त किया गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री को भी वेतन और भत्ते वही दिए जाते हैं जो किसको दिए जाते हैं? बाकी सांसदों को दिए जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से है तो वो सांसद ही ना। बाकी जैसे सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी एक तरीके से क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनको एक पोस्ट दे दी गई है, जो है कि है प्रधानमंत्री की। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के वर्क क्या क्या होते हैं, यानी कि कार्य क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है, जो कैबिनेट होती है, सबसे पहले तो उसका निर्माण करना किसका काम होता है? प्रधानमंत्री का। ठीक है, उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, कि आपको गृह मंत्रालय दिया जाता है, ये दिया जाता है, वो दिया जाता है, ये भी किसका काम होता है? प्रधानमंत्री का। और चेंज इन देयर डिपार्टमेंट, विभाग परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, ये भी किसका काम होता है? प्रधानमंत्री का काम होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? तो प्रधानमंत्री याद रखना, ये लोकसभा का क्या होता है? मिनिस्टर होता है, लोकसभा का नेता होता है। राष्ट्रपति और इनकी जो मंत्रिमंडल होती है उनके बीच एक ब्रिज बनाना, ये भी किसका काम होता है? प्रधानमंत्री का काम होता है। देश के सर्वोच्च, ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में देखिए 2 तरीके के शासन होते हैं, एक अध्यक्षात्मक शासन होता है और एक गणतंत्रात्मक शासन होता है लोकतंत्र में। हमारे यहाँ जो चलता है वो गणतंत्रात्मक शासन, यानी प्रधानमंत्री का चलता है। अमेरिका हो गया, चीन हो गया, बड़े बड़े कंट्रीज़ हो गई, फ्रांस हो गया, यहाँ पे किसका चलता है? अध्यक्षात्मक। तो बात अगर की जाए कि हमारे यहाँ का अगर देश का सर्वोच्च नेता की बात कर रहे हैं, तो शासक और नेता के रूप में कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का शासक होता है। तो देश और विदेश में भारत का जो नेतृत्व करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी कौन करता है? तो वो भी हमारे करते हैं प्रधानमंत्री साहब। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब यहाँ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन हैं जो आपको भाई साहब ध्यान में रखने हैं, और आपको अपने दिमाग में उनको बिठा लेना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात चल रही है, ठीक है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पहला फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन बनते हैं इससे सीधे डायरेक्ट। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल रखे, यानी कि 5 ईयर्स रखे?